बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने करियर को कैसे चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे करियर चूज करने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और कहाँ कहाँ आपसे गलती हो जाती है, उन गलतियों को कैसे हम सुधार सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी आप किसी भी करियर के स्टेज पे होते हैं तो आपके पास बहुत सारे सवालात होते हैं। आप 10th पास किया, आपने 12th पास किया, आप ग्रेजुएशन में आ गए, मास्टर्स में आ गए। इवन बहुत सारे बच्चे जो है पीएचडी में आने के बाद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। वजह ये होती है कि उनको बहुत सारे उनके सवालात होते हैं जिनका आंसर उनको अपने टाइम पे नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी करियर पाथ चूज करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट में आना जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये कंफ्यूजन होता है कि कैसे मैं उस पे जाऊं। आपको ये भी पता नहीं होता कि अगर मैं उस पाथ को मैंने चूज किया तो उस पाथ को मैं हासिल कर भी सकता हूं या नहीं, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कौन कौन सा रूट है जो मैं अपने करियर को यूज करके उस पाथ पे चला जाऊं, कौन कौन से टाइम्स होते हैं, कैसे मैं शुरुआत करूं, क्या मैंने जो सब्जेक्ट चूज किए हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इसी तरह बहुत सारे और भी सवालात होते हैं जो बच्चे अक्सर हमें पूछते रहते हैं। इसलिए कंडीशन वैसी होती है कि जैसा एक बच्चा किसी बलून वाले के पास जाता है जिसके पास बहुत सारे रंग बिरंगे बलून्स होते हैं और वो कंफ्यूज होता है कि मुझे कौन सा बलून चाहिए, कौन सा कलर मुझे चाहिए। तो इस स्टेज में आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो मार्केट सर्वे करके बैठा हो, जिसको पता है कि अगले 10 साल, अगले 15 साल इस मार्केट में कौन कौन से जॉब्स या कौन कौन से करियर रिलेटेड ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं जिनका फ्यूचर अच्छा है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि क्या प्रोफेशनल कोर्सेज में ही जाना जरूरी है। प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन होना ये बहुत बड़ी बात होती है, मगर हमारे कंट्रीज में प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत कम बच्चे जाते हैं क्योंकि सीट्स भी अवेलेबल नहीं होती। और जब बच्चे बाहर ममालिक में वो प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं तो काफी ज्यादा फीस भी उनको पे ऑफ करना पड़ता है, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं। तो याद रखना चाहिए, आपको एक करियर गाइड, एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी जिसकी वजह से आप अपने करियर पाथ को चूज कर सकते हैं। ये मेंटर कोई आपका टीचर भी हो सकता है, कोई बड़ा भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है। और मेरे इस वीडियो सीरीज का भी मकसद यही है कि आपको डिफरेंट करियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप अपने करियर को प्लान कीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पहले ये जानिए कि जितने भी करियर ऑप्शंस है और अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत सारे अवेलेबल है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और दो चार जो प्रोफेशनल कोर्सेज हम जानते हैं, इसके अलावा भी दुनिया है। जैसे इंडिया में नीट कराया जाता है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कोर्सेज कराए जाते हैं, बांग्लादेश में भी कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें आप मेडिकल डॉक्टर या इंजीनियर या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। बाकी बच्चे समझते हैं कि हम शायद बेकार लॉट है। पहले तो ये दिमाग से आप निकालिए कि इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा कोई और जॉब या ऑप्शन नहीं है। तो याद रखना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है। दूसरी बात जो हमें जानना है वो ये है कि हर कोई जो ऑप्शन है, हर कोई जो अपॉर्चुनिटी है प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा, वो इक्वली गुड है और आप उनको कंपीट कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो पहले जो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी डेवलप होती है जब हम किसी प्रोफेशनल कोर्स में नहीं आते, हम समझते हैं कि हमारा करियर शायद खत्म हो गया, हम बेकार लॉट हो गए। तो इस चीज को आप दिमाग से निकालिए, क्योंकि मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, जितने बच्चों को मैंने ट्रेन किया है और बहुत सारे जगहों पे नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज उन्होंने चूज किए और बहुत सारे फील्ड्स में वो अपने अपने फील्ड में काफी ज्यादा आ गए। तो याद रखना चाहिए, जब भी आप करियर को चूज करें, ये इस बेस पे ना चूज करें कि आप लोग क्या कहेंगे या आपका जो आपके पेरेंट्स है या जो डिफरेंट प्रेशर्स आपको दिए जाते हैं उसमें आप फॉल हो जाए। बल्कि आप अपना चूज जो करियर करेंगे वो आपके एकेडमिक्स के ऊपर, यानी आपका इस सब्जेक्ट में कितनी दिलचस्पी है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी और आपका अपना डिजायर, आपने अपनी चाहत, यानी आपको ये करियर जो चूज करना है अपनी चाहत, अपनी पर्सनैलिटी और उस सब्जेक्ट में आपका कितना अच्छा, मतलब इसकी दिलचस्पी है, कितनी मोहब्बत है। याद रखना चाहिए, जो करियर डेवलपमेंट है ये एक साइकिल की मानद है जिसमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको मद्देनजर रखना है। नंबर 1, आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपके अंदर क्या क्या इंटरेस्टेड है, आपके वैल्यूज क्या है,
आप किसकी स्किल में ज्यादा अच्छा, आपको मजा आएगा, आपके एसेट्स क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो डॉक्टर जिनकी दिलचस्पी नहीं होती बनना, मगर सोसाइटियल या पेरेंटल प्रेशर की वजह से इस बात में आ जाते हैं और फिर वो बेकार डॉक्टर, बेकार इंजीनियर बन जाते हैं। मगर किसी को अगर राइटिंग का शौक है, किसी को अगर जर्नलिज्म का शौक है, किसी को अगर गार्डनिंग का शौक है, कोई बच्चा अगर मैकेनिक्स में ज्यादा अच्छा है, कोई अगर रोबोटिक्स में अच्छा है, कोई कंप्यूटर साइंस में अच्छा है, कोई अपना ऐप डेवलपमेंट में अच्छा है, कोई दूसरे जो अनप्रोफेशनल, जिनको हम अनप्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज कहते हैं, उनमें अच्छा है, तो सबसे पहले आप अपने आप को एसेस कीजिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है करियर डेवलपमेंट में, कि आप एक्सप्लोर कीजिए कि इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में या जिसमें आपके ज्यादा स्किल्स और इंटरेस्ट आपका है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। इसमें क्या होता है कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च करने के बाद जो भी अवेलेबल डेटा आपके पास होगा आप खुद कीजिए। आजकल इंटरनेट बहुत आम है, आप इसमें देख सकते हैं कि अगले 5 साल में क्या क्या जॉब्स आएंगे। और एज ए करियर कोच मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फायदा है। अगर आप मुझसे डायरेक्टली सवाल जवाब आप पूछें हमारे इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में होते हैं, उसके बाद नैरो डाउन करेंगे अपने सर्च को और उस इंपॉर्टेंट चीज के पीछे लगेंगे जो इसके नतीजे में आती है। तीसरी बात है कि अब आप चॉइस करेंगे, अपने सेट गोल करेंगे, अपना डेवलपमेंट आप प्लान करेंगे। यानी कोई भी चीज ख्याली पुलाव से कामयाबी हासिल नहीं होती, आपको एक सेट प्लान करना पड़ेगा, एक डेवलपमेंट बनाना पड़ेगा। अपने बैरियर्स जो है, आपके जो हर्डल्स है, आपके जो रास्ते के कांटे हैं, उनको कैसे आप निकालें। आपके अंदर जो कमियां हैं, क्योंकि आपको अपने कमियों को भी देखना है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है आपके अंदर जिनको मोर एक्सप्लोर करने की जरूरत हो, या कौन ऐसे सब्जेक्ट्स है जो इस करियर पाथ को चूज करने में आपके बैरियर्स आते हैं, तो उनको हम दूर करेंगे। ये तमाम करने के बाद फोर्थ स्टेज आता है जिसमें एक्चुअल उस इंपॉर्टेंट करियर पाथ को आप चूज करने में आप अपनी मदद कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स को आप बनाइए, पेपर पे बनाइए, कंप्यूटर पे बनाइए और उनको अचीव कीजिए, और फिर उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म गोल्स में वो कैसे आप अचीव कर सकते हैं। इस तरह के साइकिल को अगर आप अपने ऊपर या किसी भी बच्चे के ऊपर, अगर आप पेरेंट्स को ही देख रहा है, तो वो अपने बच्चे के ऊपर खुद रिसर्च करके ऐसे ऑप्शन उसके सामने डाले, न कि उसको एक प्रेशर कुकर बनाए और अपना प्रेशर, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है अपने बच्चे के ऊपर डाले। देखिए बहुत सारे एरर्स होते हैं, गलतियां होती है जो आप करते हैं वाइल चूजिंग ए करियर। अपना करियर चूज करने के लिए बहुत सारी गलतियां आप करते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां मैंने यहां पर मेंशन की है। एक गलती यह है कि पेरेंट्स प्रेशर करते हैं आपको, या अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को प्रेशर करते हैं कि कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी स्ट्रीम चूज करे। ऐसे प्रेशर को हम कहते हैं पेरेंटल प्रेशर। अगर कोई बच्चा पेरेंटल प्रेशर के बाद वो कोर्स ले भी लेता है तो वो नाकाम प्रोफेशनल कोर्स में चला जाएगा, वो कभी भी एक कामयाब प्रोफेशनल कोर्स होल्डर नहीं बनेगा, वो कामयाब डॉक्टर नहीं बनेगा, कामयाब इंजीनियर नहीं बनेगा, कामयाब आर्किटेक्ट नहीं बनेगा, अगर आपने उसको प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर के अंडर में लिया। इसी तरह होता है कि मेरे दोस्त ने किया तो मैं भी करूंगा, यानी आपके इंटरेस्ट है या नहीं है, और अक्सर ये होता रहता है, इसको हम पीर प्रेशर कहते हैं। इसको भी मत अपने करियर के ऊपर ले आइए। उसके बाद होता है कि मॉब क्या कर रही है, क्राउड क्या कर रहा है, इस वक्त माशरा क्या कर रहा है। लोग यूट्यूब के आगे है तो आप, मैं भी यूट्यूबर बनूं, कोई इंजीनियर है तो मैं भी इंजीनियर बनूं, पूरी दुनिया डॉक्टर बन रही है तो मैं भी डॉक्टर बनूं। याद रखिएगा ये एक मॉब मेंटालिटी है, ये कहीं आपको नहीं ले जाएगी। इसी तरह सोसाइटियल प्रेशर, हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स, इंजीनियर प्रोफेशंस को बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप उस प्रेशर के अंडर में आके, चाहे आपकी दिलचस्पी या स्किल्स इसके हो या ना हो। कतई मेरा मकसद इस वीडियो में नहीं है कि मैं किसी प्रोफेशन को कम या ज्यादा करूं। मेरा मकसद यह है कि आपको, आपके जो ख्यालात है, आपका जो दिमाग है, उसको बाहर निकालूं, उसको खोलूं, आपके दिमाग की खिड़कियां, दरवाजे खोलूं, ताकि आपको पता चले कि कुछ कोर्सेज के अलावा भी दुनिया है और आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग यानी ये चाहते हैं कि वो हमेशा अब्रॉड रहे, अपने मुल्क से बाहर रहे, तो स्टेटस प्रेशर की वजह से ये करते हैं, अगर जो उनको इसमें दिलचस्पी हो या ना हो। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे इतने पड़ जाते हैं कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब हो तभी मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। वो बिल्कुल अपने आप को इंफीरियर
महसूस करते हैं अगर वो किसी प्राइवेट जॉब में है। ये अक्सर और बेशतर हमारे मुल्कों में शादी का प्रेशर, जिसको हम मैरिज प्रेशर कहते हैं। याद रखना चाहिए, अगर आप अपने आप को अच्छा करियर डेवलपर या अच्छे करियर में आना चाहते हैं तो आपको इन तमाम प्रेशर से, इन तमाम गलतियों को दूर निकालना पड़ेगा। याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात इस स्लाइड में आपको मैं बता रहा हूं, पहले के जमाने में जब भी हम किसी जॉब या किसी करियर को चूज करते थे, सिर्फ दो चीजों को देखा जाता था। एक ये कि आपकी सैलरी कितनी है, दूसरा आपका जॉब टाइटल कितना है। मगर आजकल के जमाने में हम ये जानते हैं कि किसी भी कामयाब शख्स को जानने के लिए ये दो चीजों के अलावा आपको और भी चीजें चाहिए। आपको आपका जॉब टाइटल मुबारक हो, आपकी सैलरी अच्छी हो, मगर इसके अलावा जिस जॉब में आप हो, आपको कितना फ्री टाइम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए मिलता है। इसी तरह क्या आप उस जॉब को पसंद करते हैं, इसी तरह उस जॉब को करते वक्त आपकी फिजिकल हेल्थ कितनी रहती है अच्छी, मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी रहती है। क्योंकि आजकल जो जॉब का जो प्रेशर है, आदमी अक्सर और बेशतर मेंटल हेल्थ के इश्यूज में चला आता है और वो मेंटली फ्रस्ट्रेट होता है। तो कामयाब जो मेजरमेंट है जॉब हासिल करने के लिए और किसी भी करियर हासिल करने के लिए, तो वो सिर्फ सैलरी और जॉब नहीं है, बल्कि जॉब टाइटल के अलावा, सैलरी के अलावा फ्री टाइम, आप इस जॉब को कितना अच्छा मानते हैं, आप कितना सेटिस्फेक्शन फील करते हैं इस जॉब को करते वक्त, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी रहती है इस जॉब के वक्त। ये चीज आजकल मेजरमेंट है, बेटर मेजरमेंट है आपके इस करियर को चूज करने के लिए। फाइनल इंपॉर्टेंट स्लाइड वो है कि जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं, किसी भी सोसाइटी में कोई ट्रेंड सेट करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टफ स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। आपको कन्विंस करना पड़ता है अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को। बट अगर आपने ये फर्स्ट बैरियर, ये जो हर्डल है वो क्रॉस कर दिया, याद रखना चाहिए बाकी जितने भी स्टेप्स हैं वो आसान होते रहेंगे। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता हूं अपने इन वीडियोस के जरिए आपके जो दिमाग के दरवाजे, खिड़कियां हैं, उनको खोलूं, ताकि आपको डिफरेंट पाथ्स, डिफरेंट करियर गाइडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।